प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस कलयुग में इंसान को अपने औलाद से अपने बुढ़ापे में इन चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे या हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुमको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी और वो बूढ़ी भी हो चुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों की आँखों में खटकती रहती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ ना, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मना स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटी को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे।
पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामनी ने उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उसकी कल्पना से परे थी। वह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आई थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मेरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ कर गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मनः स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, यह दुनिया भी कैसी है ना। कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती, वो अपनी पूरी ज़िंदगी माँ के लिए तरसते हैं, और जिनके पास माँ होती है वो उनकी कद्र नहीं करते। भगवान शिव कहते हैं, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। लेकिन जब एक बेटा अपने धन और पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, उन्हें भूल जाता है या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो यही बेटे माता पिता को सबसे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य संवारने और उन्हें सफल बनाने के लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माता पिता का अपमान करता है तो यह उसके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, आगे कहा गया है, अगर आपके माता पिता हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि एक मनुष्य की सफलता में उनका ही योगदान होता है। कुछ बच्चे यह पूछते हैं कि माँ ने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे मूर्ख बच्चे, वो जो कुछ भी किया है वह माता पिता ने ही किया है। हमने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी परवरिश में कष्ट सहे। माता पिता को भुला देने पर तुम खुद को भी भूल बैठे हो। बच्चे अक्सर यह भूल जाते हैं कि माँ बाप के अलावा दुनिया में कोई और उनकी भलाई नहीं चाहता। माता पिता तो मरने के बाद भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे।
ऐसा हितैषी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा और वे सभी जो तुम्हारे होने का दावा करते हैं, वो सिर्फ़ एक सीमित समय और अपने मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन माता-पिता बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारी भलाई करते हैं। एक महिला बच्चे को जन्म देते समय अपनी सुंदरता खो देती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, शादी करता है, तो वह अपनी पत्नी की सुंदरता में अपने माता-पिता को भूल जाता है। माता-पिता अपनी संतान के सुख के लिए सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और कुछ देने लायक हो जाते हैं, तो हम देते क्या हैं? सिर्फ़ आँसू। जो संतान माता-पिता को इसलिए भुला देती है कि उनके बुढ़ापे को देखकर दोस्तों में उनकी इज़्ज़त कम हो जाएगी, वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर आपकी और आपके दोस्तों की भी यही हालत होगी। आपकी जवानी भी इसी तरह बदल जाएगी और लोग आपके रूप को देखकर आपसे नफरत करने लगेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा रही मैंने कभी उसकी कदर ना की, उसे बहुत तकलीफ़ें दी। आज वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, मुझे हर वक्त उसकी याद आती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीरान हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा हूँ। कभी स्कूल जाते हुए जिद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथ से खाना खाया या अपने हाथ से कपड़े पहने। यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैं अपने हाथों से नहीं बांधता था। मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली में एक मेरी माँ ही थी, भाई बहन कोई नहीं था। बाप का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रही। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थी और मैं ऐसे ही रात में लेटकर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टंगा होता। मेरी माँ रोजाना मुझसे कहा करती थी कि बेटा रात में दूध पीकर सोना, ऐसे मत सोना। लेकिन मैं उनकी एक न सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुंह का मजा बदला हुआ मालूम होता। मेरी माँ सोते हुए मुझे रात में दूध पिला दिया करती थी। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है ताकि मुझे सर्दी ना लग सके। मुझे घर में हमेशा दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। एक उस सिलाई मशीन की खटखट की आवाज़ से जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी, और दूसरा रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन दो चीज़ों से हमेशा से चिढ़ रही थी। मुझे जब भी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती तो मैं घर आकर माँ से कह देता कि मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, और फिर क्या देखता कि जो सिलाई मशीन की आवाज़ अभी तक 12 घंटे तक आती थी वो बढ़कर 18 घंटों तक आने लगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब स्कूल में एडमिशन के लिए मास्टर जी ने मुझसे कहा था कि 1500 रुपये तुम्हारी एडमिशन फीस लगेगी। शाम को मैं घर वापस आया तो अपनी माँ से कहा कि मुझे कल 1500 रुपये चाहिए, वरना स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं होगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। उसी रात 2 बजे मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे से मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरी माँ मोटे शीशों का चश्मा लगाए बहुत देर से मशीन की सुई में धागा डालने की कोशिश कर रही है और उसकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे हैं। माँ की ये हालत देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने माँ से कहा कि माँ इतनी रात हो गई है, आप अभी तक काम कर रही हो। मेरी आवाज़ सुनकर माँ एकदम से चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए मुझसे मुस्कुरा कर कहने लगी, अरे बेटा, वो सामने वाली जो तुम्हारी काजल आंटी हैं उनके यहाँ कल शादी है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें 2 सूट कल तक सिलकर दे दूँ तो वो मुझे 1500 रुपये दे देंगी। लेकिन देखो ये कमबख्त धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूँ।
माँ की ये हालत देखकर मैं उससे जाकर लिपट गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी माँ ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम ज़रूर कर दूँगी। उस दिन के बाद से मैंने सोच लिया कि अब मुझे पढ़ाई के साथ साथ कोई और काम करना चाहिए ताकि मैं भी अपनी माँ का सहारा बन सकूं। इधर मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई। मैंने जब घर आकर अपनी माँ को नौकरी के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर चीनी के डिब्बे से 20 रुपए निकाल कर मुझे दिए और कहा, बेटा जाओ जल्दी से इन पैसों से मिठाई ले आओ और मैं अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाऊंगी। एक दिन मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम पड़ गया और रात में मैं बहुत थका हुआ घर आया। मैं जूते पहने पहने ही बिस्तर पर लेट गया और फिर मेरी आँख लग गई। जब सुबह उठा तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि रोज़ाना रात में जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज मेरे पैरों से जूते नहीं उतरे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी नहीं बना हुआ था। मैं माँ को पुकारने लगा, माँ माँ तुम कहाँ हो? माँ देखो आज मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी करो माँ मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं माँ के कमरे में गया तो देखा माँ आराम से बिस्तर पर सो रही हैं। मैं उनके पैरों को दबाकर उसे उठाने लगा लेकिन माँ उठ नहीं रही थी। मैं उसके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार बार उसे पुकार कर कह रहा था कि माँ जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफ़िन भी तैयार नहीं हुआ है, जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए सोई ही नहीं थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लुट चुकी थी क्योंकि मेरी माँ ही मेरी दुनिया थी। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने को दौड़ता था, इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, खाना भी खुद बनाना पड़ता है। अगर रात को भूखा सो जाऊं तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं कि बेटा भूखे क्यों सोए थे। फिर भगवान शंकर जी कहते हैं, आज आप अगर अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हो और उनका अपमान करते हो, उनको घर से निकालते हो, वह वृद्ध आश्रम में छोड़ते हो, तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखो कि कल को आपके बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। जैसा आपने अपने अपने माँ बाप के साथ किया है, आपके बच्चे वैसा ही आपके साथ करेंगे, क्योंकि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। और जो बच्चे माँ बाप को सताते हैं उन्हें नरक में कोड़ों से मारा जाता है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस कहानी को बोलने में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ।